आज का हमारा टॉपिक जो है वो पेंक्रियास है। पेंक्रियास के पास एक तो सबसे पहले इसकी लोकेशन है, क्या है कि स्टमक के आसपास होता है, एडजेसेंट टू स्टमक होता है, पहली लोकेशन हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसके जो फंक्शंस हैं या कौन से हार्मोन्स और कौन सी चीज़ें रिलीज़ करे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन ये है कि कोई भी हार्मोन रिलीज़ हो और डायरेक्टली ब्लड में चला जाए, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में। एक्सोक्राइन, एंडो का मतलब क्या है? एंडो मतलब अंदर, डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला गया। एक्सो का मतलब क्या है कि हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो और डक्ट में जाएँ, किसी डक्ट में चले जाएँ, डायरेक्ट ब्लड में ना जाए। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं। तो ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, मतलब ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है डायरेक्ट ब्लड में चले आते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, मतलब ऐसी चीज़ें रिलीज़ करता है जो डायरेक्ट डक्ट में चली जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि इंटेस्टीन्स में चली जाती हैं, जीआई ट्रैक्ट में चली जाती हैं। हम देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। एंडोक्राइन सेल्स क्या है? बहुत कम फंक्शन है, ओनली 2%। अगर पेंक्रियास को देखें तो एंडोक्राइन जो पार्ट है इसका सिर्फ 2% है, ठीक है। बाकी सारा क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक्सोक्राइन पार्ट में क्या आ जाता है? बाइकार्बोनेट आयंस और डाइजेस्टिव एंजाइम। हम कहते हैं ना पेंक्रियाटिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक डक्ट से चला जाता है इंटेस्टाइन में। आपने फर्स्ट ईयर डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, और वहाँ पर जाकर डाइजेशन का काम करता है। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, क्यों? क्योंकि एक डक्ट में चला गया, पेंक्रियाटिक डक्ट में गया, डक्ट से जाकर इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट से चला गया। ये तो क्या एक्सोक्राइन पार्ट। हमने मेन यहाँ फोकस करना है अभी एंडोक्राइन वाले पार्ट पे। एंडोक्राइन वाले पार्ट में क्या होता है कि इन्होंने साइंटिस्ट वगैरह का मेंशन किया हुआ है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये होता ये है कि कुछ सेल्स, मतलब कुछ, ये अगर मैं बनाऊँ पेंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होंगे, सिर्फ थोड़े थोड़े सेल्स, ठीक है। तो इन सेल्स को, इन क्लस्टर्स को हम कह रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इनको हम नाम दे रहे हैं। ये क्या क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं जो स्कैटर्ड हैं फैले में थ्रू आउट पेंक्रियास। देखिए यहाँ है कुछ कुछ, यहाँ है तो स्कैटर्ड हुए में थ्रू आउट पेंक्रियास। इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और दूसरा बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स का क्या काम है? अल्फा सेल्स ने एक हार्मोन रिलीज़ करना है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल का क्या काम है? एक हार्मोन रिलीज़ करना है, इसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा आपके लिए समराइज़ करूँ, ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये देखें, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम दिया। और इन क्लस्टर में दो तरह के सेल हो सकते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल का काम ये है कि इसने रिलीज़ करना है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल का काम ये है इसने रिलीज़ करना है इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन के फंक्शन देखने हैं तो हमारा पेंक्रियास का वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। ये जो दोनों हार्मोन है ये एंटागोनिस्टिक है, मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इंसुलिन का क्या काम है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। कैसे कम करेगा? लीवर में भेज देगा, मसल्स में भेज देगा, और इसमें मतलब डिफरेंट इसको मेटाबोलाइज कर देगा, इसको ठिकाने लगा देगा। सिमिलरली ग्लूकागॉन का क्या काम है कि अगर तो ग्लूकोज लेवल कम है तो इसको ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा? कि अगर तो स्टोरेज फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट कर देगा, जैसे ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर ज़्यादा नीड हुई तो फैट्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दोनों के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसलिए एंटागोनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इनके अलग अलग फंक्शन मेंशन किए हुए हैं कि व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, जैसे हम खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर देता है, मतलब उसके ठिकाने लगा देता है, जैसे लीवर में भेज देगा, मसल्स वगैरह में भेज देगा, और ग्लूकोज को ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। या क्या करेगा? या तो फैट में भी कन्वर्ट कर सकता है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में, तो आपको पता होगा ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन है, ठीक है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? मेनली लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को मेनली कहाँ भेजेगा? इंसुलिन मेनली भेजेगा लीवर में, और ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा, मसल्स वगैरह में भी भेज सकता है, और इसको फैट में कन्वर्ट करेगा। मेन ये काम करता है। अच्छा, अगर तो हम ये देखें कि ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है। अगर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो गया, जैसे बंदे ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, उन्होंने एग्जांपल दिया, तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा। और ग्लूकागॉन क्या करेगा कि ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ था ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दें ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। या तो अगर ये ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया तो लिपिड ब्रेक डाउन करेगा, और लिपिड की एनर्जी जो हमारे फैट्स में एनर्जी स्टोर होती है, और उनको मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज से भी हमने एनर्जी लेनी है तो यहाँ से एनर्जी ले ली जाती है, ठीक है। तो फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी ले ली जाती है। अगर तो डिफेक्ट हो जाए इंसुलिन प्रोडक्शन का, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन ही कम हो रही है, तो क्या होगा कि ग्लूकोज को ज़्यादा था, इसने कम करना था इंसुलिन ने, तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही तो ग्लूकोज ज़्यादा ही रहेगा बॉडी में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज लेवल्स क्या होते हैं? हाई होते हैं और ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर हम शुगर वाली चीज़ें खाएं या हम डायरेक्टली शुगर ही खा लें तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है पेंक्रियास का। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो हम डिजीज़ है पेंक्रियास की, जिसमें इंसुलिन वाला, वही जो मैंने आपको बताया। इसकी डिटेल जो है हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।